बाबर, शाहीन, नसीम के बाद एक चौथे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुश्किल आ सकती है और वो है फखर जमान। उसकी रीजन उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीजन है अभी तक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है उसमें फखर जमान का नाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फखर जमान की ट्वीट, बट फखर जमान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया एंड इट वाज नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स एंड सीनियर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और होना भी चाहिए। ये जो आज मैं फखर जमान का पढ़ रहा था स्टेटमेंट, ट्वीट जो उसने किया है, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुना है, बात उससे की है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा? जब हम ये समझ रहे थे ना कि ये शाहीन, बॉब्जी ये ड्रॉप होंगे तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा, मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो माहौल और खराब लग रहा है टीम का। अब तो ओपन ट्वीटें शुरू कर दी हैं। कल वो वैसे नोटिस लिया पीसीबी ने बड़ा सख्त फखर पे, और उसे कहा ये क्या हरकत है और हटाओ इसको ट्वीट को ना। अब फखर जमान सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है कि हम पर दबाव बढ़ाने के लिए ये ट्वीट की गई, और दूसरा एक सीधा फार्मूला है कि जो बाकियों पर अप्लाई होता है फखर पे हम क्यों अप्लाई ना करें। जब हमने इतने डेयरिंग डिसीजन लिए कि हमने बाबर को ड्रॉप कर दिया, शाहीन और नसीम को, तो फखर तो भी किए जा सकते हैं। अब आप खुद देख लें कि फखर जमान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका एम्प्लॉयर है। उन्होंने एम्प्लॉय ने डिसीजन लिया, एम्प्लॉय उसको सोशल मीडिया पे पब्लिकली डिनाई कर रहा है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में आपका है। और मैं उस पे आके ट्वीट करूं कि वो कैसे ये कर सकते हैं, वो फलाना ये कैसे कर सकते हैं, तो सॉरी दूसरे ही दिन मेरा टर्मिनेशन लेटर मेरे मुंह पे आ जाए। हाउ कैन एन एम्प्लॉई गो अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर? एक तो ये कि विराट कोहली इज समवन हु, इस वक्त अगर आप स्टेचर नहीं है, अभी तक फखर जमान उस टीम में भी नहीं है। फखर जमान ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी थोड़ी नाराज जरूर हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि फखर जमान बेसिकली हम पर काउंटर अटैक कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए, कि फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा और ये फखर जमान को बता दिया गया है कि अभी तक आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो ये है सारा सिलसिला फखर जमान का। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि फखर जमान को पता है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं कर पाया, तो शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ट्वीट के जरिए कि वो बाबर आजम के साथ खड़े हो सकते हैं, बाबर आजम के साथ खड़े भी हो, मगर बेसिकली इनडायरेक्टली वो दबाव भी डाल रहे हैं कि जो बाबर, शाहीन और नसीम के साथ किया, कहीं पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो है वो फखर के साथ ना करे। अब फखर जमान सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है कि हम पर दबाव बढ़ाने के लिए ये ट्वीट की गई, और दूसरा एक फखर जमान जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी है, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म 3 साल तक के लिए खराब था लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया गया, इसलिए बड़ी तशवीश है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा एक मनफी मैसेज जो दूसरे खिलाड़ियों में जाएगा। कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए, फखर ने जज्बात होकर दे दिया, लेकिन ऐसा क्रिकेटर्स के ऊपर लाइफ में टाइम आता है। तब्दीली अच्छी चीज होती है जब आपको कोई जीत नहीं मिल रही। लास्ट 6 मैचेस हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं, और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है, मायूब तो नहीं लेकिन बुरा समझा जाता है। शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए। एक ना सिर्फ अफसोसनाक खबर है बल्कि ये मेरी हद तक मुझे ये लगता है कि ये इस चीज की कासी करता है कि पीसीबी जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट द कॉर्नर है और अगेंस्ट द वॉल है, और उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अवाम को अपीज करें, बोर्ड क्या करे, हम प्लेयर्स के साथ कैसे डीलिंग करें। जमान जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है पाकिस्तान की, अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टैटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ओडीआई में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस जगह पे खड़ी हुई है वो मतलब अच्छी चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज है जो स्पोर्ट्स है, वो क्रिकेट है, जो कि यूनाइट करती है पूरे पाकिस्तान जी। 1-1.5 साल से या 2 साल से देखे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है तीनों फॉर्मेट में। पहले फखर का ट्वीट आया, हसन अली का ट्वीट आया, और तो और आमिर जमाल साहब ने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट में उन्होंने अगेन कहा कि विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म था, कोई नहीं बोला। और मोहसिन भाई ये क्या कंपैरिजन चल रहा है ये विराट कोहली के साथ, इन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया है, टीम से ड्रॉप हो गए हैं, यंग टीम आई है, इन्होंने तो और माहौल खराब कर दिया बहुत। बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ्फुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। हम ये समझ रहे थे ना कि ये शाहीन, बॉब्जी ये ड्रॉप होंगे तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा, मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो माहौल और खराब लग रहा है टीम का। अब तो ओपन ट्वीटें शुरू कर दी हैं। पहले जो लड़ाई ड्रेसिंग रूम के अंदर थी, पहले जो लड़ाइयां ऐसे बातों मतलब की हद तक बाहर आती थी, अब तो ओपनली एक किस्म की ट्वीटें कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ आपने नाइंसाफी और ज्यादती की थी ऐसी फ्लैट पिच बनाकर, जिसपे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ